नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश कोहली आपके सामने मैथमेटिक्स को लगातार लेकर आ रहा हूँ। आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, तो स्टडी विद कोहली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए हम अपने मैथ्स को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आइए पाइथागोरस टॉपिक में 2.1 पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है। लेकिन ये शुरुआत करने के पहले आपको हम पहचान बताते हैं। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन थियरम। क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द अपोजिट साइड। Perpendicular drawn, this is a perpendicular drawn from the vertex of right angle to the opposite side। तो इसमें थ्योरम क्या बनता है? बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या है? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर और मल्टीप्लाई ऑफ बाजू वाला। बोलो बाजू वाला कौन है इसमें? BD इंटू CD। ट्रिक समझ गए क्या? इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में ध्यान देना है, अगर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है तो फार्मूला ध्यान में रखना है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर और मल्टीप्लाई ऑफ बाजू वाला। वैसे आप यहां पर देखिए, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल है, यहां से अपोजिट साइड पे क्या डाल दिया है? परपेंडिकुलर। तो आपके सामने क्या दिखेगा? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर और मल्टीप्लाई ऑफ बाजू वाला। इसी को कहते हैं बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF GF या FG is perpendicular to the D। Therefore, by geometric mean theorem, by which theorem? Geometric mean theorem। तो by geometric mean theorem of right angle, बोलो स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर मतलब EG, जो आपको ये GF दिख रहा है, तो GF स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू EG। तो DG इंटू EG, ठीक है। अब आपको GF स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया? 12 स्क्वायर। DG, बोलो DG कितना दिया है? 8। तो आपको क्या मिल जाएगा? EG। देखो पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। अब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144। 8 इंटू EG, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो तो 16 8 जा 144। इसका मतलब EF आपको कितना मिल गया? 16। डिवीजन करो तो 144 अपॉन कितना हो जाएगा? 8 और 8 1 जा 8, ठीक है। कितना बचा? 6। 8 8 जा 16। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 18। इसका मतलब 18 8 जा 144। तो आपको EF मिल गया है। बोलो कितना मिल गया है? EG, ये बचा था ना EG। तो EG आपको कितना मिल गया है? EG आपको मिल गया 18। ये पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब आपको दो साइड दिख रहा है। इधर इसने क्या पूछा? FD। तो जब आपको ये मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो साइड मालूम है, बोलो तीसरा किससे निकालोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने कौन होता है? हाइपोटेनस। तो ले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम है इसका? FGD बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। बोलो इसमें हाइपोटेनस कौन है? FD। तो FD स्क्वायर बराबर है GF स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। अब GF स्क्वायर, बोलो GF कितना है? 12। GD कितना है? 8। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 और ये 64। आप दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? ध्यान से देखिए, 144 और 64। तो 144 प्लस 64 आपको मिल गया यहाँ पर 208। तो FD स्क्वायर इज इक्वल टू 208
अब ये आपको 208 मिल चुका है। अब ये स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 208 का स्क्वायर रूट आप सीधे ऐसे ले लो, 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा। इसका मतलब आपको ये जोड़ी मिल गया 2 2 4, 4 रूट 13, ये आपको एफ डी मिल गया। ठीक है, देखिए 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा। तो ये आपको मिल गया 4 रूट 13, पहला आंसर आ गया। अब ऐसे आप इस तरफ भी जाएंगे तो पाइथागोरस से आपको ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ईजी आपने अभी अभी निकाला है, कितना है 18, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस से आप ईएफ निकाल सकते हैं। तो आ जाइए तीसरे आंसर की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग जाएंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो क्या नाम है राइट एंगल ट्रायंगल का? एफ जी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आपको समझ में आ रहा है? बोलो इसमें हाइपोटेनस किसके सामने होता है? एंगल 90 के सामने। तो इसका मतलब ई एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा? जी एफ स्क्वायर प्लस जीई स्क्वायर। अब जी एफ आपको मालूम है कितना है? बोलो 12, ठीक है, और जी बोलो कितना है? 18, तो 12 स्क्वायर 144, और 18 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है पता है ना? बोलो 3, 18 इंटू 18 कर दो अगर नहीं आता है आपको तो। 18 8 जा 144, 18 1 जा 18, तो आपको यहां मिलेगा 324। अब आप दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 324 प्लस 144, दोनों को प्लस करिए 8 और ये 6 और ये 468। अब आप इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल करके जो आता है उसका आंसर लिखिए 468। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6 रूट 13, और ये आपको ईएफ मिल गया। तो देखिए आपके पास 3 प्रश्न था 3 नंबर का। पहला ईजी कितना मिल गया? 18। उसके बाद आपको एफ बी कितना मिल गया? 4 रूट 13, और ईएफ कितना मिल गया? 6 रूट 13। तो इस तरह से आपको इस टाइप का कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आना तय है, निश्चित है। इसको 3 नंबर है, फार्मूला ध्यान में रखना। पहले बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, उसके बाद ये दोनों बाय पाइथागोरस थ्योरम। आंसर आपके सामने, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अगला वीडियो फिर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह घर बैठे आपको हर टॉपिक मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, सब।